नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं त्योहारी सीजन से पहले जनता पर पड़ी महंगाई की मार को लेकर। जी हां, एक और बड़ा झटका दिवाली से ठीक पहले आम जनता को लगा है। गैस कंपनियों ने सीएनजी और पीएनजी के दाम में 3 रुपए प्रति किलो बढ़ा दी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नेचुरल गैस की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। अभी देश में त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में आईजीएल की ओर से सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है, तो ऐसे में इसे बहुत बड़ी मार कही जा सकती है महंगाई की, जिससे न सिर्फ सीएनजी बल्कि पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। यानी बाहर आने जाने का खर्च तो बढ़ा ही है, घर का खर्च भी, अब रसोई का खर्च जो है वो भी अब बढ़ गया है। तो त्योहारी सीजन में और ठीक दिवाली से पहले एक बड़ी महंगाई की मार इसे जनता के लिए कहा जा सकता है। और चलिए, मेरे तमाम सहयोगी दिल्ली और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। पल्लवी को आप देख रहे हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। राहुल प्रकाश भी मेरे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा मेरे जो दूसरे सहयोगी हैं, गुरुग्राम से राहुल प्रकाश को आप देख रहे हैं, राहुल पांडे मुंबई से हैं और मोहम्मद यूसुफ नोएडा से आप देख रहे हैं। इन तमाम खबरों पर किस तरह से स्थानीय लोग, आम जनता किस तरह से इस खबर को ले रही है त्योहार सीजन में, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पल्लवी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पल्लवी, त्योहारी सीजन है और ठीक दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है जिस तरह से सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पल्लवी कि अब लोग पेट्रोल से सीएनजी की तरफ शिफ्ट होने लगे थे कि वो सस्ती पड़ती थी, लेकिन यहां भी अब उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर देखिए, आपने ये जो बात कही कि लोग पेट्रोल डीजल से शिफ्ट करते हैं सीएनजी पे, क्योंकि सीएनजी को माना जाता है कि इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती पड़ती है और शायद यही वजह है कि लोग शिफ्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते कुछ महीनों में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये अब लगभग 78 रुपये प्रति जो है किलो हो चुका है, जाहिर तौर पर इससे आम जनता पर सीधा सीधा असर देखा जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए कई चीज़ों में महंगाई है और चूंकि त्योहार का सीजन भी है और ऐसे में अभी रेल यात्रा का जो है उसमें भी कई जगहों पर किराया बढ़ाया गया है और ऐसे में पेट्रोल डीजल नहीं, सीएनजी पर सीधा सीधा अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ाई गई है, जिससे कि आम आदमी सीधे तौर पर प्रभावित होगा। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे ही हूँ पूजा, लेकिन चूंकि आज जो है सैटरडे का दिन है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो ज्यादा यहाँ पर तो इस वक्त लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी और रिएक्शन लेना चाहूंगी कि वो किस तरीके से इसको देखते हैं। अगर सीएनजी के दाम बढ़े तो कितना फर्क पड़ेगा। भाई साहब, सीएनजी की कीमत बढ़ी है, आप लोगों को कितनी दिक्कत होगी? दिक्कत तो हो ही रही है सर, दिक्कत तो बहुत। किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, बताएंगे कुछ? हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इतनी दिक्कत है कि कुछ बताने लायक नहीं है जी, इतनी दिक्कत है कि कुछ बताने लायक नहीं है। आइए कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। पूजा, सीएनजी तो थोड़ी सस्ती होती है पेट्रोल डीजल के मुकाबले, ऐसे में सीएनजी अब 78 रुपए है, थोड़े दिनों में 80 भी पार कर जाएगी, ऐसे हालात अगर रहे तो कितना फर्क पड़ेगा आम आदमी को? मैम, इसका तो कुछ कमिटमेंट कर नहीं सकता क्योंकि हमारा पेट्रोल का यूज़ है, सीएनजी तो यूज़ होता ही नहीं हमारा। अच्छा, आप सीएनजी यूज़ नहीं करते। मान लीजिए जो लोग यूज़ करते होंगे उन पर कितना प्रभाव हो पड़ेगा? जैसे सीएनजी कमर्शियल गाड़ियाँ होती है, अगर कहीं आना जाना होता है तो उसी से होता है। उनमें तो ऑब्वियस है मैडम, पड़ने ही वाला है फर्क, उनका बजट टाइट होने ही वाला है इस चीज़ के लिए। त्योहार का सीजन भी है, वो तो है, ऑब्वियस सी बात है। तो जाहिर तौर पर देखिए, ये मैं और आप भी समझ सकते हैं कि त्योहारों के सीजन में खर्च कितना बढ़ जाता है, और तब जबकि महंगाई हर तरफ दिखाई पड़ रही है और ऐसे में सीएनजी की कीमत अगर बढ़ती है, पीएनजी की कीमत बढ़ती है, तो सीधा सीधा ये आम आदमी के पॉकेट पर ही असर डालता है। और ऐसे में मुझे लगता है कि जब हम लोग इस तरीके से लोगों से बातें करते हैं या वॉक्स पॉप लेते हैं पूजा, तो लोगों का रिएक्शन भी इस तरीके से मिलता है कि क्या करे जी, क्योंकि आम आदमी मजबूर है। सरकार के जो फैसले होते हैं वो आपको मानने ही पड़ते हैं और उसके भी कई कारण हैं, जैसे कि नेचुरल गैस इस वक्त जो है वो काफी महंगा हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी महंगा है, तो सरकार की भी कई मजबूरियां होती हैं, लेकिन सरकार उसको आम जनता को जो है बदलाव भी करती रहती है। ये कहें कि आम जनता इसकी कीमत चुकाती नजर आती है और वो भी त्योहारी सीजन में इस तरह की मार पड़ना, ये एक बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। गुरुग्राम से मैं राहुल प्रकाश का रुख कर रही हूँ। राहुल, यहाँ कुछ लोगों से अगर बात हो पाए तो जानने की कोशिश कीजिए, त्योहारी सीजन में सीएनजी पीएनजी के दाम ना सिर्फ कमर्शियल बल्कि अब तो घर का खर्च भी बढ़ेगा।
देखिए जाहिर सी बात है कि दिवाली से पहले ये कहा जाए कि कमर तोड़ महंगाई जो हम पहले से देख रहे हैं, पहले से कई तस्वीरें देखी हैं, महंगाई एक चरम पर पहुंचकर रुकी थी। माना जा रहा था कि अब नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक तस्वीर और सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने का सीधा मतलब ये है कि आप घर से जुड़ी संबंधित चीज़ें वो महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, कॉमर्शियल की बात की जाए जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी महंगी हो जाती हैं। सीएनजी महंगी हो गई है 3 रुपये। क्या कहेंगे कि महंगाई हर तरफ से बढ़ रही है? देखिए सीएनजी महंगे होने के साथ साथ सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा ही, और जनरली कृषि विभाग में भी ये इफेक्ट पड़ेगा, जनरली ट्रांसपोर्टेशन पे होगा, सब्जियां महंगी होगी, सारी चीज़ें महंगी होगी। और सीएनजी 10 रुपये बढ़ता है, 5 रुपये बढ़ता है, और घटता कितना है? 50 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ज़्यादा है, डिक्रीजिंग में कम है। ये वो लोग हैं जो रोजाना सीएनजी यानी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। सीएनजी का असर अगर हम सीधे तौर पे कहें कि अगर हम पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में सफ़र करते हैं तो उससे थोड़ा सा फ़र्क इसलिए पड़ता है सीएनजी में कि आप ज़्यादा लंबा सफ़र तय कर सकते हैं सीएनजी में, लेकिन रेट अगर बढ़ते हैं तो असर हर जगह पड़ेगा, और असर जिस तरीके का रोज़मर्रा की चीज़ें हैं या तमाम वो चीज़ें हैं उस पर पड़ेगा। भाई साहब, सीएनजी आज 3 रुपये महंगी हो गई है, पीएनजी भी महंगी हो गई। क्या कहेंगे कि महंगाई त्योहारों से पहले किस कदर देख रहे हैं आप? अरे भाई जी तो बहुत बुरा हो गया। इससे पहले भी बढ़ी थी? इससे पहले तो फिर मैनेज कर ही रहे थे, अब फिर बढ़ गई तो दिक्कत तो हो गई। तो क्या लगता है कि त्योहार से पहले इस तरीके की तस्वीर? बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। क्या कहेंगे सर? भैया मोदी जी को धन्यवाद दो, अच्छा, बहुत उसे बार बार मुबारकबाद दो। मोदी जी को पूरा धन्यवाद देना एक बार तसल्ली से। महंगाई बढ़ गई इसलिए? महंगाई नहीं, उसको पूरा पूरा धन्यवाद दो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उनसे, पूरा पूरा धन्यवाद देना, दंडवत प्रणाम करना उनको। उसको बोलो 3-4 रुपये ना बढ़ाए, 100 रुपये बढ़ा दे इकट्ठा। 100 रुपये बढ़ाए हो एक आधी बार में ही, बोला साला पूरा एक बार में कलेक्ट कर ले, टैक्स जीडीपी पूरी इंक्रीज कर ले, जितना करना है उतने। रोज गेम ना खेले कहीं जीएसटी बढ़ाना कमी, एक बार में ही जीएसटी बढ़ाए, एक बार में ही गैस बढ़ाए, एक बार में ही सब कुछ बढ़ा दे, जीएसटी ले। अरे उसको बोलो इंजेक्शन लगाना है तो एक ही साथ लगा देना, ये साला बार बार चुप हो क्यों रहा है? आप समझ सकते हैं कि लोगों में जिस तरीके की एक बात कहने की है कि एक तरफ से पूरी तरीके से पहले से ही महंगाई से तरस थे, कई चीज़ें ऐसी थी तो जीएसटी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब सीएनजी पीएनजी के दाम और ये फर्क जो है हर चीजों में देखने को मिलेगा। और साफ तौर पर राहुल देखने को मिल सकती है। मोहम्मद यूसुफ के पास, मोहम्मद यूसुफ, यहाँ की जनता का भी उनकी भी राय जानिए, इन बढ़ी कीमतों को लेकर उनका किस तरह से रवैया नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो सीएनजी की कीमतें बढ़ी है उनका असर जरूर इन लोगों के पीछे ऊपर पड़ा है, क्योंकि यहाँ सीएनजी पंप पर ही हैं हम बात कर। हाँ सर, हाँ सर, आप बताइए सर, सीएनजी के रेट बढ़ गए हैं तो कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा सर, सीएनजी के रेट बढ़ने से गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल का काम हो गया। कहाँ 54 रुपये होता था, कहाँ आज 81 रुपये पहुँच गया, सीधा डबल का फर्क हो गया। किराया कहीं से बढ़ नहीं रहा, इतना प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी चलाने में, पूछिए मन, सीधा डबल हो गया। आप बताइए सर, आप कितना? पहले 52 रुपया था और अब 81 रुपया हो गया, 3 रुपया आज फिर बढ़ गया है, और किराया किसी का नहीं बढ़ रहा है, कोई देने को राजी नहीं है। क्या होगा? नहीं, ओला उबर बढ़ा रही नहीं, कोई बढ़ा रहा नहीं। जी बिल्कुल, साफ तौर पे लोगों का यही कहना है, जिस तरीके से जो सीएनजी के दाम बढ़े हैं, और क्योंकि ये ओला उबर चलाते हैं तो इनका यही कहना है कि जो किराया है वो नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो असर है वो महंगाई का सब पर दिखेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यूसुफ, पल्लवी, राहुल प्रकाश, राहुल पांडे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि आखिर इस महंगाई की मार में जनता कैसे जी रही है, कैसे इस महंगाई को झेल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।